स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान। 4 अक्टूबर को नतीजे होंगे घोषित। हरियाणा में आचार संहिता से लागू। तो सीएम नैब सिंह सैनी ने किसानों के खातों में बोनस की रिलीज। 5.20 लाख किसानों को 525 करोड़ रुपए की किस्त जारी। सीएम नैब सैनी बोले, किसानों को सशक्त करने का काम भाजपा ने किया, बागवानी फसलों को सुरक्षित करने का काम किया। सीएम ने कांग्रेस पर किए तीखे सवाल। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को घेरा, बोले चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को भंग करना चाहिए। अब ये कुछ परिवार हैं, गैंग है जो चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं। कोलकाता में टीनी महिला डॉक्टर की गैंग रेप के बाद हत्या मामला। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजीआई में निकाला विरोध मार्च। स्लोगन्स की तख्तियां हाथ में पकड़कर की जमकर नारेबाजी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। तो वहीं आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हरियाणा की 90 में 73 सीटें सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। सुनिए क्या कुछ कहा। Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। आगे कहा कि उनका जीवन हमें हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। हरियाणा सरकार हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले दिनों फैसला लिया था कि 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में बोनस रिलीज किया, पहली किस्त जारी की है। 5,20,000 किसानों के खातों में 525 करोड़ की किस्त जारी की गई। मेरा उनको कोटि कोटि नमन। देश की राजनीति में को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हरियाणा सरकार हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। आम व्यक्ति के जीवन तक कैसे सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमने, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम हुई है, और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है
किसानों के खाते के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहां से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार ना झेलनी पड़े। इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने मूल्य भी निर्धारित किया है। किसानों के विकास के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर हमला कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर कई सवाल भी दागे। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े। इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूं, इस योजना के तहत भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से इस योजना को शुरू करने का संकल्प लिया था। 1,80,000 से कम की वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के तहत मुफ्त में योजना का लाभ उठा पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली बचत बिजली मुफ्त योजना, उसके तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर इस योजना को लॉन्च किया अभी 1 महीना पहले, और जिस दिन मैंने लॉन्च किया मैंने अधिकारियों को कहा कि इसकी योजना तुरंत बना दो और छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारे अधिकारियों ने तत्परता से काम किया और आज उसका परिणाम ये है कि आज हमने जिन परिवारों के घरों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगना है, आज उसकी पूरी व्यवस्था करके आपके हाथ में दे दी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को भंग करना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसे भंग करना चाहिए। अब ये कुछ परिवार है, कुछ गैंग है जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इस पर विज ने कहा कि इसकी बहुत देर से जरूरत थी। एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर हो। देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। 19 साल से इनके हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुए। सही मानों में तो चुनाव आयोग को इसको भंग करना चाहिए, हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इसके चुनाव ही नहीं हुए। जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसको भंग करना चाहिए। ये तो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ धड़े हैं, कुछ गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनकी लड़ाई तो लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है।
और अब भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। तो इनके ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं, ना कोई असूल हैं। पहले भी ये है और हरियाणा का जन जन इनके किरदार से वाकिफ है। पलवल जेल सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देश की हर मां, बहन और बेटी की चिंता है, हर उस मजदूर की चिंता है जो सफेदी करता है, उसे स्वच्छ हवा मिले। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की सभी सरकारी बिलों और हर गरीब की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम किया है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी। अब उनसे जानना चाहते हैं, आज एक मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ घोषणाएं प्रदेशवासियों के लिए की है, जानना चाहते हैं सीमा जी से। जी मैडम। मैं सबसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश का राजकाज तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन वो देश का राजकाज संभालते हुए वो उस बूढ़ी माँ, उस बहन, उस बहू की सांस की भी चिंता करते हैं। तो इसलिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो सबको फ्री गैस चूल्हे के कनेक्शंस देते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो इस चीज़ की चिंता करता है कि जब ऐसा व्यक्ति जो घर में बर्तन साफ़ कर रहे हैं, हमारे साथ मदद कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सफ़ेदी का काम कर रहे हैं, जो अभावग्रस्त है, यदि आते जाते हुए रास्ते में किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं, तो उनके परिवार को जीवन ज्योति के माध्यम से 2 लाख और 2 लाख से अधिक उनके परिवारों को राशि मिल सके। तो प्रधानमंत्री की जो सोच है, अगर आप उसे देखेंगे तो जैसा कि वो बोलते हैं मैं सेवा के लिए हूँ, और वो सेवा दिखाई देती है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चल रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आवाज़ दी कि सब एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, और आज ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 51 लाख पेड़ पूरे हरियाणा में, लगभग मान लें कि हर ज़िला 2.5 लाख से लगभग पेड़ लगा रहा है, और इसको बहुत जल्दी इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। आज शुरू किया गया, और हालांकि एक पेड़ माँ के नाम से आज शुरू किया गया, नहीं तो लगातार निरंतर हम लोग रोज़ पेड़ लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम की बात करें तो हम लोग तो ये चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि सारी बिल्डिंग्स हमारी, ख़ास तौर से सरकारी और वो लोग जो अभावग्रस्त हैं, सबको सोलर सिस्टम से जोड़ा जाए। एक तरफ तो पैसे की खपत बचती है हमारे पास, और दूसरी तरफ बिजली ज़्यादा बने तो आप उसको सरकार को ही वापस दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों के लिए घर की व्यवस्था करना, गिनती गिनाती जाऊं तो मैं समझती हूं कि इससे ज़्यादा पारदर्शी और सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार हो नहीं सकती। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में लगभग 1,20,000 कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देते हुए निश्चिंत किया है कि आप हमारा परिवार का हिस्सा हैं और आप निश्चिंत होकर के अपनी सेवाएं दें। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी की उन तमाम नीतियों को बड़ी तेज़ी से जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जिसका जनता को लाभ भी मिल रहा है, और जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रही है। और मैं भी आप सबसे अपील भी करती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को सभी का सहयोग और साथ मिल रहा है, इसलिए वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रेवाड़ी में स्कूली बच्चों द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। रेवाड़ी के रेजांगला पार्क स्थित फॉरेस्ट भूमि पर मियावाकी पद्धति से सैकड़ों स्कूली बच्चों द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण बचाने की मुहिम में अपना अहम योगदान किया। तो इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस भाजपा से हिसाब मांग सकती है तो भाजपा के सवालों का भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। देखो, जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से सवाल पूछ सकती है और उनको जवाब देना चाहिए। देखो, विपक्ष तो कोई भी काम हो सरकार का, उसका विरोध करना ही उसने तो उसका उल्टा बोलना ही होता है, विपक्ष का ये काम है। लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य करें, जिस तरह से
किसान कल्याण के लिए काम किए हैं, सभी वर्गों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए भी किया है, बीपीएल परिवारों के लिए भी उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों को सुविधाएं अच्छी मिली। एक पेड़ माँ के नाम के तहत आज रेवाड़ी के अंदर भी विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा फॉरेस्ट विभाग की सहायता से ये प्रोग्राम हुआ है और उसमें सभी ने, हमने भी एक एक पेड़ लगाया है और सभी बच्चों ने भी एक एक पेड़ लगाया है। तो मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ कि सबको एक एक पेड़ कम से कम लगाना चाहिए और पेड़ लगाने के बाद उसको जिंदा रखने की जिम्मेवारी भी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, उसको जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है। तो सब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीएम साहब की, उन्होंने कांग्रेस से 10 बड़े सवाल पूछे हैं, किस तरह देखते हैं आप? तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के दावेदारों की लिस्ट सार्वजनिक किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा का बयान सामने आया है। रोहतक में सुभाष बत्रा ने कहा कि कांग्रेस की इस बार प्रदेश में लहर चली हुई है, इसलिए सभी कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने इतिहास में पहली बार दावेदारों की लिस्ट सार्वजनिक की है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से 1987 में देवीलाल की लहर थी, उसी प्रकार से अब कांग्रेस की लहर हरियाणा में है। देखो सुरेंद्र जी, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चली हुई है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 50-50 ये इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लिस्ट को साया करना भी ये पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिस्ट को साया किया है। आज वैसी ही तीव्र लहर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और आप देखना आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और प्रदेश के लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिलेगी। ये बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अरे हम जो कर रहे हैं तो मैं हमारी चिंता क्यों है, आप अपनी करो ना। भगदड़ मच जाएगी। हाँ भगदड़ में भगदड़ तो तुम्हारे में मच रही है। अब मैं चाहूँ रो तो शहर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 50 आदमी कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं। तो कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। FORDA के आह्वान पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं। कलकत्ता में महिला डॉक्टर के चौथे दिन भी PGIMS रोहतक के रेजिडेंट हड़ताल पर रहे। तो वहीं NIT 3 स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने OPD पूरी तरह से बंद रखी और पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विभिन्न स्लोगन्स की तख्तियां हाथ में पकड़कर जमकर नारेबाजी की। रेजिडेंट डॉक्टर ने PGI के कैंपस में विरोध स्वरूप मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। PGI के फैकल्टी डॉक्टर्स ने भी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले में समर्थन किया है। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में घटना सामने आई है, उससे उनके मन में भी भय का माहौल पैदा हो गया है। रोहतक में रेजिडेंट डॉक्टर और फैकल्टी डॉक्टर्स ने ये कहा कि कलकत्ता की घटना देश को झकझोर देने वाली घटना है। इस प्रकार से एक महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की, जिसके विरोध में PGI में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की 4 दिन से हड़ताल चल रही है। चौथा दिन का प्रोटेस्ट है। आज भी हम बैठे हैं क्योंकि अभी भी RG कर मेडिकल कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स ने, हमारी सदस्यों ने डिमांड्स मांग रखी है, अभी तक उसका पूरा होने का कोई दिशा नहीं ली गई है। उसके तय में हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखें और हमारा आगे का प्लान यही रहेगा कि हम पूरे हरियाणा सोसाइटी को हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि ये कितना घिनौनी हरकत है और अगर ये आज कोलकाता में हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ये ऐसा दुर्घटना कभी किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स को, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स को, हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे साथ प्रोटेस्ट साइट ज्वाइन करें। आज उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट ज्वाइन किया। आज उनका पहला दिन है और उन्होंने अपना सपोर्ट काला बिल्ला पहन के हमारे साथ समर्थन दे चुके हैं और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगले कई दिनों में अगर उनके साथ हमारा कोई भी डिमांड हो तो हमारे साथ आने के लिए वो रेडी है। मैं यहाँ पर PGIMS में एक रेजिडेंट डॉक्टर हूँ
और मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप केवल अखबारों और समाचारों को समाचार की तरह ना देखें। जो आज हमसे 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता में हुआ है, वो कल उत्तराखंड में भी हुआ है, और हर दिन देश में हर 6 मिनट में ये दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या जैसे सारे घिनौने काम किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो अगर आज आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को शायद ये घटना हमारे आसपास और हमारे अपने घर में भी होगी। देश की बेटी होने के कारण ये मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब हमारा सपोर्ट करें, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये इसलिए है कि देश की एक बेटी जिसकी बेरहमी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है, हम सब उस बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। हम मानवता की भीख मांग रहे हैं, अपने ही देश में रहने के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सारी कम्युनिटी को कि सुरक्षा नहीं तो काम नहीं। तो वहीं NIT 3 स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने OPD पूरी तरह से बंद रखी और पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर विभिन्न स्लोगन्स की तख्तियां हाथ में पकड़कर जमकर नारेबाजी की। हम सब जानते हैं जो कि कोलकाता में एक हमारे साथ डॉक्टर, हमारी सहकर्मी जो कि अपनी एक सेकेंड ईयर PG रेजिडेंट थी और अपनी ड्यूटी कर रही थी, नाइट ड्यूटी 36 आवर्स की शिफ्ट। उस शिफ्ट के दौरान, उस नाइट ड्यूटी के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। और उसके इंसाफ के लिए, उसके जो भी उसके साथ हुआ, उसकी अपनी हमारी मांगे थी ताकि एक महिला की उसके वर्क प्लेस पे तो सेफ्टी हो। उसके लिए जो भी वहाँ के हमारे सहकर्मी डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर हमला भी कर दिया जाता है। अब उस हमले को देखते हुए हम डॉक्टर्स कैसे अपनी ड्यूटीज पे चले जाएं? हमें अपनी, आज हम सबको सेफ कर रहे थे, हम इतने मरीजों की सेफ्टी के लिए ही यहाँ पे काम करते हैं। आज जब हमारी खुद की सेफ्टी खतरे में है तो आज हमें जमीनों पर बैठना पड़ रहा है। और हमारी पूरी गवर्नमेंट से यही मांग है कि महिला जो यहाँ पे काम करती है, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे एक नर्सिंग स्टाफ है, चाहे कोई लैब टेक्नीशियन है, उसकी सेफ्टी हो, उसे यहाँ पे आश्वासन हो कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मैं यहाँ सेफ हूँ। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।